हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 4। ज़्यादातर कॉलेजों में तो ये 4 ही कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजों में ये सब्जेक्ट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कॉलेज पे कि आपकी कॉलेज कौन सी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 4 ही कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिनमें आपके आते हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। तो इन 4 कंपलसरी सब्जेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, और वो ये है कि जो ये आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, इनके मार्क्स आपकी परसेंटेज में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन आपका इन चारों कंपलसरी सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़रूरी है। और पास होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे वीडियो के एंड में। अब देखो, जिन सब्जेक्ट से आपकी परसेंटेज डिसाइड होगी ना, उससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बना रखी है। तो उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता रखी है। और इस वीडियो का लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इन चारों कंपलसरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और कैसे इनमें पासिंग मार्क्स लाएँ। तो अब अपन क्या करेंगे, चारों जो सब्जेक्ट्स है आपकी, इनको अपन डिटेल से क्या करेंगे, जानेंगे कि इनमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये सारी चीज़ें अपन हम डिटेल में जानेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी के साथ। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो आपको हिंदी में वही सब पढ़ना होगा जो आप अभी तक 12th क्लास तक पढ़ते हुए आए हो ना, वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आपके 12th में 3 बुक चलती थी, सेम एज इट आपके यहाँ पे भी 3 बुक चलेगी। अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो आपके बुक्स में होगी आपके, एक होगी रीडर की और एक होगी आपके ग्रामर की। और रीडर में क्या होगी, आपके 2 बुक होगी, एक गद्य की होगी, एक पद की होगी, और एक होगी आपके ग्रामर की बुक। तो इस तरह से आपके टोटल 3 बुक हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ कि इनमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। अगर मैं बात करूँ गद्य की और पद की, तो इनमें आपको नॉर्मली क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर याद करने होंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको उनको अच्छे से अटेंड करना है। और साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक गद्यांश और एक पद्यांश भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उनको भी अच्छे से तैयार करना है। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में क्या है, आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको ध्यान से इसको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। मैं बात करूँ ग्रामर के टॉपिक्स की, तो इसमें आपके लोकोक्ति वगैरह, मुहावरे वगैरह, पत्र लेखन वगैरह, निबंध वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और डिटेल में आप जानने के लिए क्या करना, सिलेबस में देख लेना कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। या फिर आप जब बुक्स परचेज करोगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हिंदी में पढ़नी है। अब देखो, अपन बात करते हैं कि हिंदी की प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो हिंदी की प्रिपरेशन करने के आपके पास 2 तरीके हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका, वो ये है कि आप क्या करना, बुक्स परचेज कर लेना। बुक्स परचेज आप कोई से भी राइटर की कर सकते हो। आपके जो टीचर्स होंगे कॉलेज में, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको सही से बता देंगे। या फिर क्या करना, आपके जो सिलेबस है उसमें आपके राइटर्स मेंशन है, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको कौन से राइटर की बुक परचेज करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली आपको बुक्स जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको पद की, गद्य की और एक ग्रामर की 3 बुक्स परचेज करनी होगी, अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो। अगर आपके पास जो सेकंड जो ऑप्शन है, वो आपके पास क्या है कि आप क्या कर सकते हो, सीरीज में से भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सीरीज में आप लोग राजा वन वीक सीरीज को ले लेना, उसमें आपको सिंपल तरीके से सारी चीज़ें मिल जाएगी और एक जगह मिल जाएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से आपकी जो भी इच्छा हो ना, आप उस तरीके से पढ़ के तैयारी कर सकते हो हिंदी की। आपको केवल पासिंग मार्क्स ही लाने हैं और वो आपके ईजी वे में आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, 15 से 20 दिन देने होंगे, तब आपके आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। अब बात करते हैं अपन सेकंड सब्जेक्ट की, और सेकंड सब्जेक्ट थी अपनी इंग्लिश। तो देखो, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपके 2 बुक चलेगी, एक होगी आपके रीडर की और एक होगी आपके ग्रामर की। अगर मैं बात करूँ इनमें क्या क्या चीज़ें होगी आपकी, तो रीडर में तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे, और साथ में आपका एक इसमें पैसेज भी आएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको आंसर लिखने हैं क्वेश्चन के, पैसेज में से देखते हुए। तो ये चीज़ आपको रीडर में से देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ ग्रामर की, तो ग्रामर में काफ़ी सारा पोर्शन है। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन है, ये आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसमें आपके क्या होंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे, और वही टॉपिक होंगे जो आप पहले से पढ़े हुए हो। जैसे टेंसेस वगैरह हुए, मॉडल वगैरह हुए, एक्टिव वॉइस हुए, पैसिव वॉइस हुए, ये सारी चीज़ आपने पहले भी पढ़ी थी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ में आपको लेटर राइटिंग वगैरह, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह, ऐसे वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और आप लोग क्या करना, जो सिलेबस है आपका, उसको क्या करना, आप गो थ्रू कर लेना अपने सिलेबस से। या फिर क्या करना, जो आपके बुक्स वगैरह आप लोगे ना, तो वहाँ पे भी आपको मेंशन मिल जाएगा। या फिर आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि आपका सिलेबस क्या क्या है। तो बुक्स आपको कहाँ से परचेज करनी है, उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। या फिर आपको जो सिलेबस में राइटर्स मेंशन होंगे, आप उनके क्या कर सकते हो, बुक परचेज कर सकते हो। तो देखो, मैं आपको जो इसकी प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन के आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप बुक्स पे पढ़ो या फिर आप क्या कर सकते हो, सीरीज परचेज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों चीज़ें आगे बता दी थी कि आपको कौन सी क्या क्या परचेज करनी है, ठीक है। तो बुक्स के लिए आप लोग को क्या करना, जो टीचर्स हैं आपके कॉलेज के, उनसे आप क्या करना, एक बार कंसल्ट कर लेना, या फिर आप अपने सिलेबस में देख लेना कौन से राइटर की आपको बुक लानी है। तो आप उन राइटर्स की बुक ला सकते हो। जो बुक्स है ना, वो आपको ईजी वे में मार्केट में मिल जाएगी।
तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो बुक से पढ़ो या फिर आप क्या कर सकते हो सीरीज़ से भी पढ़ सकते हो। क्योंकि आपको क्या लाना है, केवल पासिंग मार्क्स ही लाने हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ तक हो आप लोग सीरीज़ से ही पढ़ के चल जाना, क्योंकि ईजी वे में आपके क्या जाएंगे, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। देखो जो इंग्लिश वाला जो पेपर है ना, ये थोड़ा आपको बड़ा पेपर देखने को मिलेगा। देखो कुछ चीज़ें तो आपको ऐसे मिल जाएगी, साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा इसमें, जैसे आपको हिंदी में सेंटेंस दे देंगे तो उनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और इंग्लिश में दे देंगे उनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। कुछ आपको वर्ड्स मीनिंग पूछी जाएगी, जैसे आपको कुछ वर्ड दे देंगे उनको आपको हिंदी में बताना है क्या कहते हैं, हिंदी में आपको वर्ड दे देंगे उनको आपको इंग्लिश में बताना है क्या कहते हैं। मैंने इंग्लिश के पेपर की एक वीडियो भी बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख लेना कि जो पेपर है आपका वो पैटर्न कैसा रहेगा। उस वीडियो में आपको मैंने पूरा पेपर दिखा रखा है, 2019 का है शायद, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखो कंप्यूटर में भी जो आपके जो सिलेबस है, अगर मैं बात करूँ इसके पेपर के पैटर्न की, तो देखो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको छोटे देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बड़े देखने को मिलेंगे। जो छोटे क्वेश्चन होंगे ना उसमें तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा, बड़े क्वेश्चन में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत मन से लिख सकते हो, लेकिन जो छोटे होंगे उनमें तो आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना होगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर को पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, या तो बुक से पढ़ो या फिर आप क्या कर सकते हो सीरीज से पढ़ के जा सकते हो। ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहाँ से पढ़ के जाते हो, लेकिन पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर है, अगर आप बेसिक की बात करो तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको डीप में भी देखने को मिलेगी कंप्यूटर के पेपर में। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पढ़ के जाना है। ये जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, इनमें आप लोग क्या करो, 15 से 20 दिन इनको दे दो, और जहाँ तक वो फर्स्ट ईयर में इनको क्लियर कर लो। अब अपन बात करते हैं अपने आखिरी सब्जेक्ट की, और जो अपना आखिरी सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंट का। अब देखो जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्योंकि पहले एक बुक चलती थी इन्वायरमेंट की, वो शायद सभी के लिए कंपलसरी थी, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। इन्वायरमेंट का मतलब आपके जो बेसिक जो इन्वायरमेंट है ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत तो आपको क्या करना, पढ़ के जाना ही है। तो आप लोग पढ़ने के लिए आप या तो बुक से पढ़ सकते हो या फिर आप सीरीज़ ले सकते हो, तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आपकी जो भी इच्छा हो ना वहाँ से पढ़ के जा सकते हो। तो जहाँ तक हो आप लोग इसमें थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, और क्या करना है आपको, जो इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उनका आंसर देना है। सेम पैटर्न रहेगा जैसा कंप्यूटर का था ना, वैसा ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपको छोटे देखने को मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको बड़े देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको अपनी बुक या फिर सीरीज़ से पढ़ के जाना है, और नॉर्मल वे में आपको पेपर देना है। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है ना 4, इनमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के जाओगे ना तो भी आप इनमें पास हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाओ। पढ़ के जाना, 15 से 20 दिन जो लास्ट के हैं वो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को दे देते हो तो वो भी अच्छा है, आप इनमें आराम से क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। केवल इनमें पासिंग मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 4 सब्जेक्ट है आपके, चारों ईजी से सब्जेक्ट है। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से क्या मिलेगा, सारी चीज़ें आपको आपके ऊपर है। आप अगर बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, और अगर आप सीरीज़ से पढ़ना चाहते हो तो आप सीरीज़ से पढ़ सकते हो। बेटर ऑप्शन आपके पास सीरीज़ है, क्योंकि सीरीज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो आप सीरीज परचेज कर लो या फिर बुक परचेज कर लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन देखो आपको क्या करना है, इन ये जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, इनमें आपको फर्स्ट ईयर में पास होना है। देखो पास होना बहुत जरूरी है इन सब्जेक्ट में। अगर आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं होगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट सेकंड ईयर में पढ़ने होंगे, तो वो आप लोग नहीं चाहोगे कि आपको इन सब्जेक्ट को फिर से सेकंड ईयर में पढ़ना पड़े, क्योंकि सेकंड ईयर में आपको 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पढ़नी है। और तो आपको क्या करना है, जहाँ तक हो सके ना इनको फर्स्ट ईयर में क्लियर करना है। देखो आपके फर्स्ट ईयर में 2 ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा कम लोड है। सेकंड ईयर में आपके पास ज़्यादा लोड आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो क्या यही आपको कोशिश करनी है कि जहाँ तक हो सके ना इन 4 कंपलसरी सब्जेक्ट को आपको फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करना है। टेंशन नहीं लेनी, नॉर्मल पेपर आता है, आप इजी वे में क्या कर दोगे, अटेंड कर दोगे। अगर आपको आता होगा प्लस आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी तो आप क्या कर दोगे, आराम से इनको अटेंड कर दोगे। इनके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ज़्यादा एफर्ट आपको काय में डालना है, उन 6 सब्जेक्ट्स में डालने हैं जिनके मार्क्स आपकी परसेंटेज में जुड़ेंगे। इनके जो मार्क्स है वो आपकी परसेंटेज में जुड़ते नहीं है, तो इनमें क्या नहीं है डालने, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने हैं। ज़्यादा एफर्ट आपको 6 सब्जेक्ट में देने हैं जिनसे आपकी परसेंटेज डिसाइड होगी। तो आपको अगर आप इनको नॉर्मल वे में पढ़ गया होगे ना तो भी आप इनमें क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे ईजी वे में। लेकिन पढ़ के जरूर जाना। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से पढ़ते हो, बुक से पढ़ो या फिर सीरीज से पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और देखो इनके जो सिलेबस है ये आप कहाँ से डाउनलोड करो, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।